यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न करवाई जाएगी। इसके लिए 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा आज से आयोजित होने जा रही है। KYC और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा, यानी कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार परीक्षा में आवेदन किया है। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन है। इस बार 9,50,000 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन परीक्षा में शामिल होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 5 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। 2300 मजिस्ट्रेट, 25,000 पुलिसकर्मी इसके लिए तैनात किए जाएंगे। 6,50,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी होंगे दूसरे प्रदेशों के होंगे, यानी कि दूसरे प्रदेशों से अभ्यर्थी आएंगे परीक्षा देने के लिए। और परीक्षा केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद इस बार की गई, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से फरवरी में पेपर लीक हुआ था, बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार में इस बड़ी परीक्षा को यूपी में आयोजित करवाना। और देखिए जो दायरा है इस बार काफी बड़ा कर दिया गया है। सीसीटीवी के दायरे में 24 जो लाख अभ्यर्थी हैं वो रहेंगे। सेंटर्स पर AI के जरिए भी अभ्यर्थियों की पहचान होगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने के लिए जैमर्स लगा दिए गए। चिन्हित हॉटस्पॉट की ड्रोन कैमरों से चेकिंग होगी। STF, क्राइम ब्रांच समेत तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव होंगी, नजर बना के रखेंगी अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए। बसों में यात्रा का मुफ्त इंतजाम रोडवेज की तरफ से है, यूपी रोडवेज की तरफ से। वहीं रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त बोगियां लगा दी है। इस बार 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी इस बार इस बड़ी परीक्षा के लिए तैनात किए गए। यानी कि देखिए लीक प्रूफ परीक्षा की तैयारी योगी सरकार की। आपने देखा इन तस्वीरों में किस तरीके से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा है और लाखों अभ्यर्थी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी भी यहाँ पर पेपर देने के लिए आ रहे हैं। 60,244 पदों की परीक्षा होनी और ऐसे में लीक प्रूफ परीक्षा की तैयारी योगी सरकार के कंधों पर है। और पुलिस प्रशासन के लिए भी देखिए इतनी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में आयोजित करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हुए तमाम सवाल उठे, लेकिन इस बार 48 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में अपना आवेदन कर चुके हैं। और आज परीक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करवानी है। हर एक चीज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। 9,50,000 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन परीक्षा में शामिल होंगे। तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से हाईटेक रहने वाली है। 60,244 पदों के लिए मेरे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। संजय चौहान मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ धीरेन्द्र द्विवेदी मेरे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं और साथ ही साथ मेरे साथ जितेंद्र फिरोजाबाद से मौजूद है। संजय, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहेंगे। संजय, ये बताइए कि आज लीक प्रूफ परीक्षा की तैयारियां किस तरीके से दिख रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इतने बड़े प्रदेश में दोबारा इस तरह की परीक्षाओं का संचालन कराना कितनी बड़ी चुनौती थी। क्या सिक्योरिटी इस बार देखने को मिल रही है परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, पिछले एग्जाम को आपने देखा था कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ था, उसको देखते हुए इस बार बड़ी तैयारी और की गई है। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर दखल रख रहे हैं। मैं सीधे तौर पर अभी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो ये कहा जा सकता है कि पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। मैं बताऊँ कि हर एक सेंटर पर अतिरिक्त कैमरा लगाए गए हैं। CCTV फुटेज के जरिए निगरानी की जा रही है। हर एक एंगल से किसी भी प्रकार से कोई पेपर लीक या सॉल्वर गैंग सक्रिय न हो, उसको लेकर के निष्क्रिय के लिए हर जगह पर, चाहे वो पेपर प्रिंट की दुकान हो, साइबर कैफ़े हो, ऐसी दुकानों पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। क्योंकि लाखों लाख की संख्या में एग्ज़ाम होने हैं और ऐसे में 5 दिन के एग्ज़ाम, ये अग्नि परीक्षा है यूपी पुलिस की, STF की और ख़ास करके शासन प्रशासन की, कि इस बार निष्पक्ष एकदम जिस तरीके से पारदर्शिता
सरकार कहती है नारे में, वो नारा पूरी तरीके से चरितार्थ हो ग्राउंड में, उसको लेकर के कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 10 बजे से पाली की शुरुआत होगी और 10 से 12 2 घंटे एग्जाम होगा, 5 मिनट का ये अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन चूंकि दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में चाहे ट्रेन की व्यवस्था हो या बस की व्यवस्था, वो भी व्यवस्थाएं सरकार ने करके रखी है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बिहार के स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में, चूँकि सीधी भर्ती सिपाही की है, तो ऐसे में जो 26 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, उन राज्यों से भी आना है। तो 23, 24, 25 एग्जाम होंगे, 30 और 31 एग्जाम होंगे। तो आप देख सकते हैं स्वाति कि कितनी बड़ी संख्या में हर एक सेंटर पर एग्जाम में पुलिस बल लगाया गया है और लगातार जो दस्ते हैं वो निगरानी कर रहे हैं और निगरानी के जरिए क्योंकि देखिए एक बड़ी चुनौती थी परीक्षा करवाना के इन तमाम जगहों पर। और भी सहयोगी आपके पास मैं वापस लौटूंगी, और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। प्रयागराज से धीरेन्द्र भी और जितेंद्र भी मेरे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपके सामने क्या तस्वीरें, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा है और दोबारा आयोजित करवाई जा रही, पिछली बार पेपर लीक हुआ था, कैसी व्यवस्थाएं इस बार दिख रही है? देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो 63 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज परीक्षा होगी। कुल 5 दिनों में 10 पालियों में परीक्षा होनी है और 2 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हमारे साथ कुछ परीक्षा देने वाले आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी होंगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परीक्षा केंद्र पहुंचे, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और इस बार का एग्जाम एकदम बहुत अच्छा होगा। आप क्या कहें? बस यही कहेंगे कि यहाँ बैग रखने की सुविधा नहीं है। परीक्षार्थी है जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा था, परीक्षार्थियों को उसी तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है, इतनी बड़ी परीक्षा को नकल विहीन परीक्षा करा देने के लिए, उसके लिए तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट एक परीक्षा केंद्र पर तैनात किए गए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट वहां पर रहेंगे, तो 4 चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था, अगर आप से थोड़ी देर बाद ही परीक्षा जो है वो शुरू होगी, तो 2 पालियों में परीक्षा होगी, 5 दिनों तक परीक्षा संपादित कराई जाएगी। जी बिल्कुल। और जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, एक बार रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, पुलिस भर्ती परीक्षा है और तमाम जगह की तस्वीरें दिख रही हैं, फिरोजाबाद में किस तरीके के इंतजाम दिख रहे हैं और बड़ी चुनौती थी नकल विहीन परीक्षा को संपन्न करवाना, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जो शासन के बार बार निर्देश है, पिछली बार जो परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री एक्टिव मोड पर है, अधीनस्थों को निर्देश भी दिए गए हैं। फिरोजाबाद की बात की जाए तो पिछली बार सॉल्वर गिरोह के कई लोग पकड़े गए थे, कई मुकदमे दर्ज हुए, अलग अलग थानों से गिरफ्तारी हुई। इस बार जो लोग रडार पर हैं उन सबको ट्रस्ट किया गया है, जो इस पूरे जो नेटवर्क से जुड़े लोग थे या उनके करीबी थे, उन सब पर पुलिस की पहली नजर है। सर्विलांस के माध्यम से कल भी पुलिस ने उन सब लोगों के यहाँ दबिशें दी हैं, चिन्हित किया गया है और उनकी लोकेशन पता की है। तो कुल मिलाकर पुलिस के जो उच्च अधिकारी जिला स्तर पर कोई भी इस तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते जिससे फजीयत हो और शासन में उनकी नकारात्मक रिपोर्ट पहुंचे। फिरोजाबाद में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 परीक्षा केंद्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फोटो, ये सब चीजें एक चेकिंग के माध्यम से गुजरना होगा। उसके बाद होलोग्राम इनका जारी होगा, तब एंट्री दी जाएगी। 8 बजे से प्रवेश शुरू हो रहा है, 10 बजे परीक्षा होगी, 12 बजे परीक्षा पहली पारी की समापन होगी। शाम को 3 बजे से परीक्षा प्रारंभ होगी, 5 बजे। तो कुल मिलाकर आज दोनों पाली में 4800 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। व्यापक जो बंदोबस्त किए गए हैं और अधिकारी बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और तमाम जो सचल दल बनाए गए हैं वो बारी बारी से उनको 10-10, 15-15 मिनट का जो शेड्यूल बनाया गया है उस हिसाब से परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जिलाधिकारी एसएसपी ने देर रात तक परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया, निर्देश दिए और कुछ अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है। 100 मीटर परिधि के बाहर ही लोग रहेंगे। आसपास जो फोटोग्राफी की दुकान है या कोई साइबर कैफे है, ये सब चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हालांकि सरकार में ये भी कहा गया है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको रोडवेज की बस निःशुल्क ले जाने की व्यवस्था करेगी, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि इस बार हौच-पौच की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। जो बाहर के परीक्षार्थी हैं उनको काफी दिक्कतें भी हुई आने जाने में, क्योंकि परीक्षा केंद्र कोई कहीं है, कोई कहीं है। जहाँ परीक्षा केंद्र में हम खड़े हैं, इस्लामी इंटर कॉलेज,
इसका मुख्य द्वार कभी दूसरी साइड में हुआ करता था, इसको पीछे की साइड से प्रवेश दिया गया है। तो परीक्षार्थियों को लगभग 500 मीटर का जो दायरा है उससे गुजर के फिर यहाँ आना पड़ा है। पुलिस के व्यापक बंदोबस्त है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, परीक्षा प्रवेश के दौरान कोई क्लरिकल मिस्टेक होती है उनको भी इन सब चीजों से निपटा जाए। हर एक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए, परीक्षा में वो बैठे और संपन्न परीक्षा हो, ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन बिल्कुल प्री प्लानिंग और देखिए जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, व्यवस्थाएं उतनी सजग नजर आ रही है और फिलहाल 2 पालियों में परीक्षा करवाई जानी है। बातचीत लगातार कर रहे हैं संजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस बार टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। देखा गया कि वर्कफोर्स को पूरी तरीके से फील्ड पर उतार दिया गया। इतनी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आयोजित होने जा रही है, एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी थी। इससे पहले देखा गया कि महीनों से इसको लेकर बैठक चल रही थी, तैयारियां चल रही थी। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। अब बिल्कुल एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक बड़ी किरकिरी हुई है पिछले एग्जाम में, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और साल भर गैंग सक्रिय थे। ऐसे में एक बड़ी किरकिरी हुई पूरे देश में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो अब इस बार वो किरकिरी, वो बेइज्जती इस बार प्रदेश के नाक में ना हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ तक कि जहाँ पर भी पेपर छपे हैं उस पेपर प्रिंटिंग से लिप्त लोग भी जो लगाए गए थे उनका भी वेरिफिकेशन कराया गया। एक एक पेपर का वेरिफिकेशन कराया गया। जो भी व्हीकल इस्तेमाल होगा पेपर लाने ले जाने में, और जो भी पेपर ऑन किया जाएगा, पेपर देने के पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। वो प्रॉपर जो है पैक है कि नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई लीव पोल तो नहीं है, उसकी भी प्रॉपर चेक किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कहीं कोई भ्रामक स्थितियाँ तो पैदा नहीं कर रहा है, कहीं कोई भ्रामक सामग्री प्रसारित तो नहीं कर रहा है, उसको लेकर के सोशल मीडिया जो सोशल विंग है पुलिस की वो लगाई गई है। एसटीएफ अलग से काम कर रही है। सभी जो जांच एजेंसियां हैं, ये कहा जा सकता है कि LIU है, CBCID है, उनको अलग से सादी वर्दियों में लगाया गया है कि वो उन तमाम संदिग्ध जगहों पर भी नजर बना के रखे। पूरा जितना वर्कफोर्स उतारा जा सकता था संजय, दिख रहा है कि उतारा भी गया है। एक बार रुक कर लेते सहयोगी धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, आपके पास तमाम अभ्यर्थी दिख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का, और अभी जब आपने उनसे सवाल पूछा तो संतुष्ट नजर आए। हालांकि इक्का दुक्का विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उनकी अपनी समस्याएं भी हैं, और पूरी तरह से संतुष्ट दिख रहे हैं व्यवस्थाओं से इस बार वो। देखिए, जिस तरीके से आज जो परीक्षा आयोजित होनी है, पहली पाली की परीक्षा में जो सम्मिलित होने के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। इस समय मैं कर्नलगंज इलाके के ईश्वरसरा इंटरमीडिएट कॉलेज पर मौजूद हूं, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी हैं और आप देख सकते हैं इनका एडमिट कार्ड लिए हुए हैं और वो समय का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, उसके बाद इनके बाकायदे जो आई कार्ड है और जो प्रवेश पत्र है वो सारे चेक होंगे। उसके बाद इनको वहां पर सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। जो लिस्ट है वो चस्पा कर दी गई है गेट के बाहर की। जो परीक्षार्थी हैं अपना रोल नंबर देख के किस रूम नंबर में उनकी परीक्षा आयोजित होना है वहां पर वो अंदर जा सकते हैं। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और साथ ही साथ सेंटर से आने और जाने के लिए तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि ऑटो और ई रिक्शा मनमाना किराया न वसूल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है कि जो किलोमीटर है उसको निर्धारित किया गया। यानी प्रशासन पूरी तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि किसी भी तरीके से जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि परीक्षा प्रशासन की भी परीक्षा की पहली घड़ी है, पहली पाली की परीक्षा जो आयोजित होनी है, उसके बाद जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से छूटेंगे तो उनकी भी जो प्रशासन की तैयारियां उनकी भी परीक्षा होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो देखने को मिल रही है, परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती की गई है। खास तौर पर जिस तरीके से वहां पर गेट से एंट्री देना है, बाकायदे वहां पर 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है। 8 बजे के बाद जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं, 8 बजे के बाद उनको परीक्षा केंद्र में बाकायदे उनका एडमिट कार्ड और उनका जो आधार कार्ड है उसको चेक करने यानी मिलान करने के बाद ही उनको परीक्षा केंद्रों के अंदर भेजा जाएगा। तो तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो जिला प्रशासन की ओर से की गई है। जी बिल्कुल। और रायबरेली से रोहित भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर मेरे साथ। रोहित का एक बार रुक कर लेते हैं। रोहित, रायबरेली में परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली परीक्षा को लेकर जो है जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रायबरेली में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हम रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है, जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो
परीक्षार्थी यहाँ पे रोल नंबर को यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उसके बाद 8 बजे के बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर उनकी एंट्री की जाएगी। बकायदा जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो कराने के बाद उन्हें एंट्री दी जाएगी। यहाँ पे कुछ परीक्षार्थी उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से ये लोग आए, क्या तैयारियां इनकी, ये भी जानेंगे। कहाँ से आए भाई साहब, किस तरह की तैयारियां हैं आपसे? कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह से लोगों की तैयारियां हैं। क्या लगता है भाई साहब, कहाँ से आए आप? हाँ, सेंटर से। क्या तैयारियां हैं आपको? आने जाने में किस तरह से दिक्कतें क्या हुई? ठीक है, पहुंच गया बस और ट्रेन पे तो यात्रा मिली थी आपको? देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है, इनका भी कहना है सभी तैयारियां लोगों की पूरी करने की। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अंदर देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही अगर बात की तो एलआई की टीम, आईबी की टीम के साथ साथ एसएसबी की टीम भी जो है वो भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना सके। वही साथ ही साथ बात किया तो 100 मीटर के आसपास जो भी पॉपिस्केट की दुकानें हैं उनको भी बंद कराया गया है। रायबरेली के साथ साथ अगर बात की पूरे प्रदेश में जो है 2 पालियों में परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही है, 10 से 12 और सेकंड मीटिंग 3 से 5 परीक्षा संपन्न कराई जाएंगी। तो 8 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों पर एंट्री होगी। तो रायबरेली में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें से अगर आज की बात कर ली जाए तो आज 8500 जो है परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, किस तरह से नकल में परीक्षा कराई जा सके, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वही परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी कैमरे के भी लगाए गए हैं ताकि इनसे निगरानी भी की जा सके। तो रायबरेली में अगर बात किया तो जिला प्रशासन जो है यूपी भी परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और प्रयागराज से धीरेन्द्र भी लगातार जुड़े हुए, उनके साथ तमाम अभ्यर्थी। धीरेन्द्र, देखिए व्यवस्थाएं आपने बताई कि बहुत मुकम्मल की गई है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन नकल विहीन परीक्षाओं को आयोजित करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती था। पिछली बार सभी जानते हैं बहुत किरकिरी भी हुई थी सरकार की। इस बार पूरी तैयारी के साथ अभ्यर्थियों से भी आपने पूछा होगा पिछली बार उनको क्या समस्याएं थी, क्या उन तमाम समस्याओं का निदान इस बार हुआ है? बार की जो समस्याएं थी उसका निदान हुआ है या नहीं? जब परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी अंदर जाएंगे उसके बाद परीक्षा देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आज आप परीक्षा देने आए हैं, पुनः परीक्षा हो रही है, तो जो पिछली बार की परीक्षा और इस बार की जो पुनः परीक्षा देने आए दोनों में अंतर कुछ दिखाई दे रहा है? डर लग रहा है लीक ना हो जाए दोबारा और बैग रखने का सिस्टम भी नहीं है। बताइए, बैग रखने का सिस्टम नहीं है और डर है कि लीक ना हो जाए, आप क्या कहें? डर है लीक होने का, पक्का लीक हो। क्या तैयारी जो प्रशासन ने तैयारी किया, विश्वास शिक्षक लोग सर हमें विश्वास तो नहीं है अभी, अब हो जाएगा फिर पता विश्वास बताएंगे। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि इस बार पेपर रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग अब थक चुके हैं। बार बार रद्द होगा तो भाई हमारी हर बार नहीं आएंगे। हम कोई गाजीपुर से आया है, कोई बनारस से आया है, पेपर दे रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हम बच्चों को नकल तो नहीं होगा, मगर ये है कि इस बार रद्द नहीं किया जाए। देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने कड़ी मेहनत पिछली बार किया था, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो इस बार कोई ऐसी परीक्षा पेपर प्रश्नपत्र लीक ना हो, हमारी परीक्षा रद्द ना हो, हमारी मेहनत बेकार न जाए। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां, प्रशासन का दावा है कि पूरी तरीके से तैयारी की गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ये पूरा जो परीक्षा वो आयोजित कराई जा रही है, तो किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इसका पूरा दावा किया जा रहा है। पहली पाली की आज पहले दिन और प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो अब आयोजित होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा आज है कि इतनी बड़ी परीक्षा जो 2,28,000 प्रयागराज में जो 63 परीक्षा केंद्रों पर 10 दिनों के अंदर 10 पालियों में परीक्षा देंगे। बिल्कुल। और संजय का एक बार रुक कर लेते हैं। संजय, रोडवेज से लेकर रेलवे तक ने इस बार विशेष तैयारी कर रखी है। रोडवेज तो मुफ्त यात्रा भी करवा रहा है अभ्यर्थियों को। दूसरे प्रदेश से जो लोग आए हैं परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्योंकि और जगह कुछ समस्याएं हैं लोगों को, लखनऊ में क्या है? बिल्कुल भी मैं बताऊं आपको, कल से ही लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और सेंटर पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो चाहे बस की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की ट्रेन की बात करें। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम सुल्तानपुर से हैं। ये जो बस की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, वो क्या उस पर आसानी से आ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, आसानी से आ पा रहे हैं, एकदम आसानी से, कोई भीड़ नहीं है उतना। थोड़ा ट्रेन में भीड़ थी लेकिन
ज़्यादा नहीं थी और बस से आराम से आ पा रहे हैं। पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तो क्या उस पुलिस भर्ती में आप लोग बैठे थे? आप बैठे थे? हाँ, हम बैठे थे पिछली बार। यस। क्या लग रहा है इस बार की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी एग्जाम को? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। तैयारियां हैं, 6 महीने की टाइम भी मिली थी सबको, कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या निर्देश दिए गए इस बार? क्या सख्ती लग रही है आपको? पिछली बार के अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा सख्ती लग रही है? हाँ सही है, सख्ती है, अब अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से हो जाएगा, उम्मीद है कि अच्छे से पेपर हो जाएगा। हाँ उम्मीद है। अच्छा, क्या क्या अंदर ले जा सकते हो, क्या क्या नहीं ले जा सकते हो, क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में? एडमिट कार्ड में तो कुछ नहीं ले जा सकते हो, बस खाली एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह ये ले जा सकते हो और कुछ नहीं ले जा सकते हो, ऐसी चीज़ें। बिफोर बुलाया है तमाम लोगों को और KYC भी कराई जा रही है, जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है? कहाँ से आए आप? हम सुल्तानपुर जिला मेरा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा है और जो बंदोबस्त हैं वो बहुत व्यापक किए गए हैं इतनी बड़ी परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए। गोरखपुर से आपको बताएं कि पुलिस भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी